हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज़ में रेलगाड़ी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम अब तक रेलगाड़ी के 6 यानी कि 6 पार्ट यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक की ये सीरीज़ दोस्तों आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यदि आपको ट्रेन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है सवालों में, तो इस सीरीज़ को देखने के बाद आप रेलगाड़ी के सवालों में कहीं भी नहीं रुकेंगे, यानी कि किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? देखिए दोस्तों, जितना बड़ा ये सवाल है उतना ही छोटा इसका सॉल्विंग होगा यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। और ये इस प्रकार के सवाल, इस कॉन्सेप्ट के सवाल एग्जाम में कई बार रिपीट भी होते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए दो स्टेशन है ए और बी। इनके बीच की दूरी कितनी रखी है? इनके बीच की दूरी देखिए आपको 110 किलोमीटर। ठीक है, उसने बोला ए से, एक रेलगाड़ी ए से यहां से प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो 7 बजे चली 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर चली। बी से ए की ओर कितनी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां से बी से ए की ओर चलती है। वो कह रहा है वे किस समय मिलेंगी। आप जरा ध्यान से देखिए, ये कितने बजे चली? 7 AM, सुबह प्रातः 7 बजे 7 AM, और ये 8 AM यानी कि 8 बजे। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बीच की दूरी की। देखिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? 1 घंटे में 20 किलोमीटर ये ट्रेन जाती है। ये 7 बजे चली और दूसरी ट्रेन कब चली? 8 बजे, यानी कि इसके 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलेगी। इसके 1 घंटे बाद ये ट्रेन चलना शुरू करेगी। तो 1 घंटे में ये कितना चल लेगी? 20 किलोमीटर। लिखा है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल लेगी। ठीक है, अब ये ट्रेन कहाँ गई? इस पॉइंट पर आ गई। अब ये चलना शुरू हुई, ये वाली। अब ये चलेगी 8 बजे। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 7 बजे ये चली और 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर चल लेगी, क्योंकि लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर। अब ये गाड़ी यहाँ पर आ गई, दूसरी गाड़ी यहाँ से 8 बजे चलेगी। अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी रह गई? अब इनके बीच की दूरी रह गई 110 में से 20 जाएगा तो कितना? इनके बीच की दूरी रह गई 90 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी रह गई? 90 किलोमीटर। दोनों ही अब गतिमान स्थिति में होंगी। ये यहाँ से चलेगी 8 बजे और यहाँ से ये चलेगी 8 बजे। चाल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जब भी दो ट्रेन विपरीत दिशा में हो, ठीक है, विपरीत दिशा में हो, तो चाल हमेशा जुड़ेगी, यानी कि चाल को हम प्लस करेंगे। ठीक है, जब भी विपरीत दिशा में दो ट्रेन हो तो हम चाल को हमेशा प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। अब दोनों गतिमान है तो इस प्रकार की चाल को हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल। तो ये कितनी हो गई? 20 और 25 कितनी हो गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है, अब कितनी बची? यहां पर आ गया, ये पहली वाली ट्रेन यहां आ गई और बी यहां से चलेगी 8 बजे, यहां से 8 बजे चलेगी। तो उनके बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। ठीक है, दोनों गतिमान स्थिति में है तो इस प्रकार की दूरी को हम बोलते हैं सापेक्ष दूरी। ठीक है, ये सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष दूरी आ गई इनके बीच की। उसने पूछा है कि वे किस समय मिलेंगी। किस समय मिलेंगी? तो छोटा सा फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां लगा देते हैं हम। देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। तो दूरी कितनी है इनके बीच की दूरी? 90 किलोमीटर। चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। आंसर भी देखिए घंटे में ही आएगा, तो हमें कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस काटना है। 45 दूनी 90, यानी कि ये 2 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आंसर तो आपका आ गया कि 2 घंटे बाद ये ट्रेनें मिलेंगी, 2 घंटे बाद मिलेंगी, लेकिन आपको बताना है कि कितने बजे मिलेंगी। अब देखिए 7 बजे ये ट्रेन चली, 8 बजे ये चली, तो हम कौन से समय के अंदर 2 घंटे जोड़ेंगे, बस ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम 7 बजे में 2 घंटे जोड़ दें
तो आंसर 9 आ जाएगा, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, हमको जोड़ना है जब ये दोनों साथ में चलना शुरू की। तो कब साथ में चलना सब कब शुरू की? 8 बजे ये दोनों चली, ये भी चली यहाँ से और ये भी चली यहाँ से 8 बजे। तो इस 8 बजे में हम 2 घंटे और जोड़ देंगे। तो 8 बजे ये ट्रेन यहाँ से चली और एक ट्रेन बी पॉइंट से चली, बी स्टेशन से ए की ओर, कितने बजे? 8 बजे। और 2 घंटे बाद मिल गई ये। तो 8 बजे में यदि हम 2 घंटे और जोड़ेंगे तो कब मिलेंगी ये मिल जाएंगी दोस्तों 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे ये दोनों मिल जाएंगी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है, इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर 2 रेलगाड़ी की चालों का अनुपात दिया है। पहला दिया है आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ये दोनों का अनुपात दिया गया है। कह रहा है इनकी चाल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए 1 किलोमीटर में दी गई है चाल, दूसरी दी गई है मीटर पर सेकंड में। अब आप चाहें तो इसे बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो दोनों मीटर पर सेकंड में हो जाएंगी। चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोनों किलोमीटर में हो जाएंगी। जिसको भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आंसर आपका दोनों से ही सही आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए आपको याद रखना है, यदि आपको चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो हम गुणा करते हैं 5/18 से। ठीक है, और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम गुणा करते हैं 18/5 से। आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, आपका सही आंसर आएगा। तो देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बना लेता हूं, इस 10 को। तो देखिए 10 में मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 18/5 से। तो मैं इसमें कर देता हूं 18/5 से गुणा। देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, 18 दूनी 36 हो जाएगा ये। तो ये किस में बदल गई? अब ये बदल गई दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर पर सेकंड से क्या हो गया ये? किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अनुपात में हम इसको काट भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। आप ऐसा सोच के चलिए, अनुपात एक तरह का बटे में लिखा हुआ है ये। ठीक है, बटे में लिखा है, ऐसा सोचिए। तो ये अनुपात को हम काट भी सकते हैं। तो देखिए इसको काट सकते हैं दोस्तों हम 9 के पाड़े से। 9 5 45 और 9 चौके 36। ठीक है, 9 5 45 और 9 चौके 36। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर पर सेकंड में दोनों दी गई थी, तो मैंने इन दोनों को ही बड़ी राशि में चेंज कर लिया, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लिया। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिएगा, जैसा आपको आसान लगे वैसा आप कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से साय यानी कि शाम के समय 4 बजे चलकर 5:30 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से 4:30 बजे चलकर 5:30 यानी कि 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चा यानी कि स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें करना क्या है, बस 2 समय दिए गए हैं और इसके अलावा उससे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन आप दोस्तों बहुत ही सरल और इजी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ये, और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखिए इसको करने का तरीका सबसे सरल तरीके में आपको बताता हूं। देखिए यहां पर 2 रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, यहां पर 2 रेलगाड़ियां हैं और मेरठ से ये कहां जा रही है? गाजियाबाद। एक मेरठ से गाजियाबाद जा रही है, दूसरी गाजियाबाद से मेरठ। ठीक है, तो इनके बीच की कुछ दूरी भी होगी। ठीक है, और इनकी चालें भी होंगी। ठीक है, दोनों ट्रेनों की चाल भी होगी। अब देखिए मैं कह देता हूं आपसे, मेरठ से गाजियाबाद तक के बीच की दूरी कितनी है? मान लीजिए x है, मान लीजिए इनके बीच की दूरी। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? x है इनके बीच की दूरी। अब एक ट्रेन 4 बजे चली और 5 बजे गाजियाबाद पहुंच गई। मेरठ चली और ये 5 बजे गाजियाबाद पहुंच गई। मतलब इसने कितना समय लिया? इसने 1 घंटे का समय लिया। कितना? 1 घंटे का। और दूसरी ट्रेन 4 बजे चलती है और 5:30 बजे यहाँ पहुंच जाती है। ये कितना लेगी? 1.5 घंटा। कितना ले रही है? 1.5 घंटा। ध्यान से देखिए,
पहली ट्रेन 4 बजे चली और 5 बजे पहुंच गई, यानी कि इसने मेरठ से गाजियाबाद जाने में 1 घंटे का समय लिया। और दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है यहाँ, ठीक है, तो 1.5 घंटा लेती है। इस 1.5 घंटा को क्या मैं 2 एकम 2 3/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब देखिए यहां से हम चाल बना सकते हैं, देखिए। और ट्रेन के देखिए यहाँ पर नाम भी दिए हैं ए और बी, तो पहली ट्रेन ए है और दूसरी ट्रेन क्या है, बी। तो मैं पहली ट्रेन की चाल निकाल लेता हूं, पहली गाड़ी की चाल। देखिए चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय, यही तो होता है। तो देखिए ये कितनी दूरी जा रही है पहली ट्रेन, x, और समय कितना ले रही है, 1 घंटे का। तो आप ये देखिए पहली गाड़ी की चाल बना ली मैंने, दूसरी गाड़ी की चाल भी बना सकते हैं। दूसरी गाड़ी की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये कितनी दूरी जाएगी दूसरी, ये भी तो x दूरी जा रही है, क्योंकि दूरी तो समान है ना, ये भी x दूरी जा रही है। और कितना समय ले रही है, 3/2, 3/2। इस 2 को हम यहाँ भी तो ले सकते हैं ऊपर, या आप ऐसा कह सकते हैं इसको जब x के गुणे में लिखेंगे ये पलट जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 2x/3। ये दोनों की चालें निकाल ली हमने, पहली की चाल x/1 और दूसरी की 2x/3, ठीक है। इस प्रकार से हमने चालें निकाल ली। अब उसने कहा कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, यानी कि समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी है, x, चाल, चाल का क्या करें, आप ध्यान से देखिए, ये विपरीत दिशा में जा रही है ना। एक ट्रेन मेरठ से गाजियाबाद जा रही है और दूसरी गाजियाबाद से मेरठ आ रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों चाल का, चाल का कॉन्सेप्ट है यदि विपरीत दिशा में है चालें, विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है, विपरीत दिशा में चालें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और समान दिशा में होती तो घटती। तो विपरीत दिशा में चालें, 2 ट्रेन की चालें हमेशा जुड़ेंगी। तो इस चाल को हम जोड़ लेते हैं। देखिए पहली चाल कितनी है, x/1 और दूसरी चाल कितनी है, 2x/3। इसको जोड़ देते हैं हम, ठीक है, इन चालों को जोड़ लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार कटेगा 3x, 3 का 3 एक बार कटा, 1 का गुणा कर देंगे 2x में, तो ये कितनी आ जाएगी चाल, 5x/3। तो इन दोनों को चालों को जब मैंने जोड़ा तो कितना है, 5x/3। यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे 5x/3, ठीक है, 5x/3, ठीक है। अब देखिए इस पूरे भाग को जब मैं इसके गुणे में ले जाऊंगा तो पलट जाएगा, x के गुणे में जब मैं ले जाऊंगा, देखिए कितना हो जाएगा, 3/5x, ठीक है। x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचा 3/5। अब देखिए ये घंटे का हिस्सा लिखा है, ठीक है, घंटे का हिस्सा यानी कि मिनट लिखे हुए हैं ये, लेकिन हमको आंसर निकालना है। देखिए घंटे और मिनट में, ये मिनट कैसे आएंगे, ये मिनट निकालना है मुझे। अब मिनट निकालने के लिए इस घंटे को मैं मिनट में चेंज कर दूंगा, तो मैं इसमें 60 का गुणा कर दूंगा, इस घंटे को मिनट में चेंज करने के 60 का गुणा कर दूंगा। अब देखिए काटते हैं, 5 के पार्ट से कितनी बार, 12 बार, 12 का गुणा 3 में हो जाएगा तो कितना होगा, 12×3 = 36, यानी कि ये 36 मिनट के बाद मिलेंगी, ठीक है। दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी एक दूसरे से, जब ये यहाँ से चलेगी और यहाँ से कब मिलेंगी, 36 मिनट के बाद। लेकिन मुझे आंसर लगाना है। अब आंसर कैसे लगाऊंगा, देखिए 4 बजे ये चलती है मेरठ से और 4 बजे दूसरी ट्रेन चलती है गाजियाबाद से, और कब मिल जाती हैं दोनों, ये एक दूसरे को कब क्रॉस करती हैं, कब मिलती हैं, 36 मिनट के बाद। तो हम लिख सकते हैं क्या आंसर, 4:36 पे, ठीक है। 4 बजे ये चली और 4 बजे ये भी चली, तो हम कैसे आंसर देंगे, 36 मिनट के बाद तो मिल रही है, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन आंसर कैसे देंगे, 4:36 पर ये मिलेंगी, ठीक है। 4:36 पर ये मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। इजी क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आपको बार बार रिपीट होते मिलते हैं। देखिए चाल यहाँ पर दी गई आपको ट्रेन की और 10 मिनट आपको समय दिया गया कि 10 मिनट में वो कितनी दूरी चलेगी और मीटर में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय।
चाल कितनी है यहाँ पर रख देंगे हम 92.4, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये समय कितना है 10 मिनट। अब ध्यान से देखिए आंसर आ रहा है आपका मीटर में। मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर का मतलब होता है पूरा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड, है ना। मीटर का मतलब है समय आपको सेकंड में चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड, यानी कि दूरी मीटर में आ रही है, इसका मतलब समय भी सेकंड में होना चाहिए और चाल भी आपकी कैसी होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। लेकिन यहाँ पर चाल कैसी दी गई है आपको? किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। देखिए तो याद रखिएगा, जब भी हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में यदि बदलना हो तो उसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इसके अंदर हम गुणा कर देंगे, या इस पूरे पद में भी कह सकते हैं, पूरी इक्वेशन में। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं गुणा कर दूंगा कितने का? 5/18 का। तो पहले तो ये बदल गई चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुणा होने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 10 मिनट दिया है आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला? मीटर में आंसर आ रहा है, यानी कि समय किस में होगा? सेकंड में। पूरा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। समझने के लिए आपके सबसे अच्छा तरीका है ये, मीटर पर सेकंड। तो समय भी सेकंड में चाहिए, लेकिन ये तो मिनट में है। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, इसीलिए। तो 10 मिनट को हमने सेकंड में बदल लिया, तो 600 सेकंड हो गई टोटल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 पॉइंट लगा है, 1 अंक क्या दशमलव है, इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 0, यानी कि 10। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 के पाड़े से इसको काट सकते हैं, या फिर 6 के पाड़े से, 6 के पाड़े से कट जाएगा ये 3 बार, और 6 के पाड़े से 10 बार, ठीक है। क्या बचा? 5 गुणे में 10 गुणे में 924। 3 के पाड़े से कट रहा है, देखिए काट सकते हैं। 3 एकम 3 तिरका 9, 3 का भाग 2 में जाएगा, 0 लगाएंगे। 3 अट्ठे 24, तो 3 के पाड़े से ये भी कट गया। क्या बचा आपके पास? 308 गुणे में, ठीक है, 5 का गुणा 10 में कर देंगे, कितना? 50। अब केवल आपको गुणा करना है, 1 0 आप ऐसे लिख लीजिए। अब 5 का गुणा कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, हासिल लगी 4। 5 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आएगा, 4 हासिल की आ जाएगी इधर, और 5 3 15। तो 15,400 मीटर ये दूरी तय करेगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है। बस मात्रक का ध्यान रखना हमेशा इस प्रकार के सवाल में। मात्रक अगर मीटर में आ रहा है तो आपके समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मीटर का मतलब है पूरा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड तो होता है ना, तो दूरी मीटर में चाहिए, समय क्या चाहिए? सेकंड में। तो समय को देखिए मैंने सेकंड में बदल लिया 60 का गुणा करके, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड में है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया हमने इसके अंदर। देखिए इसमें, चाहे इसमें कर लीजिए या पूरे पद में, यहाँ पर गुणा कर दिया। देखो आगे सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया आपका। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? देखिए दोस्तों, जितना बड़ा सवाल और उतना ही इसको करने का आसान तरीका भी यहाँ पर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के, इसलिए इस सवाल के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आराम से मैं इसको मैं आपको समझा दूंगा। बस एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए 2 स्टेशन है ए से बी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। 2 स्टेशन है ए और बी, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 220 किलोमीटर, ठीक है। 220 किलोमीटर के बीच की दूरी है। क्या हो रहा है? एक रेलगाड़ी ए से, यानी कि यहां से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। यहां से एक ट्रेन जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर। 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। इसके बाद क्या हुआ? 30 मिनट बाद, यानी कि जब ये चल गई, ए से ट्रेन चल दी, इसके 30 मिनट बाद, यानी कि आधे घंटे बाद 100 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर जाती है। यहां से एक गाड़ी जाती है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है बी से ए की ओर, ठीक है। बी से ए की ओर जाती है कब? इसके आधे घंटे बाद। कौन सी जाती है? यहां से गाड़ी जाती है स्टेशन बी से। वो कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए दोस्तों, पहले किस गाड़ी ने चलना शुरू किया?
जो स्टेशन ए पर थी, ये किस स्पीड से जा रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी चलती है। ठीक है, इसने क्या कहा, 30 मिनट बाद दूसरी गाड़ी चलेगी। देखिए इसके 30 मिनट बाद ये चलेगी ना, तो 1 घंटे में जब ये 80 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे में कितना जाएगी, आधे घंटे में जाएगी दोस्तों ये 40 किलोमीटर। कितनी जाएगी, 40 किलोमीटर जाएगी आधे घंटे में। यानी कि मान के चलिए ए ने चलना शुरू किया और आधे घंटे में कहाँ पहुंच जाएगी, 40 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 80 तो आधे घंटे में 40। आधा घंटा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कह रहा है 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी चलेगी, इसके 30 मिनट बाद ये चलेगी। तो यहाँ से ट्रेन कहाँ पर आ गई, इस पॉइंट पर आ गई, यानी कि 40 किलोमीटर वो चल दी, यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इनके बीच की दूरी कितनी रह गई, इनके बीच की दूरी कितनी रह गई, मैं आपसे कह रहा हूँ 220 किलोमीटर थी, 40 किलोमीटर यात्रा चल ली इसने, तो इन दोनों ट्रेनों की बीच की दूरी अब कितनी रह गई, 220 में से 80 घटा दो, कितनी रह गई, सॉरी 40 घटा दो तो ये रह गई 180 किलोमीटर रह गई अब ये दूरी। ठीक है, अब ये गाड़ी यहाँ पर है और ये यहाँ खड़ी है अभी। अब देखिए अब दोनों ट्रेन चलना शुरू करेंगे, ये यहाँ से चलेगी 80 किलोमीटर की चाल से और ये चलेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। याद रखिए जब ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी तो ये देखिए, यदि ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी और ये 1 घंटे में कितनी चलेगी, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो देखिए इनके बीच का फासला पूरा तय हो गया, 180 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है ना, इसने चलना शुरू किया 1 घंटे में कितना, 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 80 चलेगी, यहाँ जाएगी, और ये कितना चलेगी, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर चलेगी, यहाँ जाएगी, तो 100 इसने चल ली, 80 इसने चल ली, यानी कि टोटल दूरी कितनी चल ली गई, 180 किलोमीटर दूरी तय कर ली गई और ये दोनों यहाँ पर मिल गई। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए ये ए से कितनी दूरी पर मिली, तो ए से हम दूरी देखें तो 40 और 80, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल गई। कहाँ मिल गई, ये 120 किलोमीटर दूर मिली है ये, कहाँ से, ए से। तो वही उसने पूछा था कि दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, लॉजिक है सीधा सीधा, बस आपको ग्राफ बनाना है। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं। देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, आधे घंटे बाद जब ये गाड़ी ए चल लेगी तो यहाँ पर आ जाएगी। इनके बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर। तो इस जब दोनों गतिमान हैं, जब दोनों ट्रेनें गतिमान हैं तो इनके बीच की दूरी को हम बोलेंगे सापेक्ष दूरी। कितनी है, 180 किलोमीटर। आपको पता है चाल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, हमेशा जुड़ती है, यानी कि प्लस होती है। तो विपरीत दिशा में तो है ही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक ए से बी और दूसरी बी से ए। विपरीत दिशा में तो चालें जुड़ेंगी और गतिमान है, तो ऐसी स्थिति में इसकी चाल को हम बोलेंगे सापेक्ष चाल। कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। यदि मैं चाहूं ये पता करना चाहूं कि ये कितने समय बाद मिलेंगी, तो देखिए लगा देते हैं समय बराबर फॉर्मूला दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 180 किलोमीटर। काट देंगे इसको हम, प्रति घंटा चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे बाद मिलेंगी ये। ठीक है, 1 घंटे बाद मिलेंगी दोनों। सापेक्ष दूरी कितनी है इनके बीच की, 180 किलोमीटर, क्योंकि 40 तो इसने चल ली। आधे घंटे बाद ये दोनों, ये यहाँ से चलेगी और बी वाली ट्रेन यहाँ से चलेगी। ठीक है, बी पॉइंट से दूसरी ट्रेन, तो इनके बीच की दूरी 180 किलोमीटर हो गई। सापेक्ष चाल, चाल का नियम क्या होता है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, तो चालें जोड़ दी हमने। दोनों गतिमान स्थिति में तो इनकी चाल को हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। कितनी हो गई, 80 और 100, 180 किलोमीटर। समय निकालना चाहे समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी रख दी हमने 180 किलोमीटर, चाल रख दी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे बाद मिलेंगी। समय निकल के आ रहा है कि दोनों 1 घंटे बाद मिलेंगी। तो भाई 1 घंटे में ये कितना चलेगी, सोचिए 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में 80 चल गई। और 1 घंटे में ये कितना चलेगी, तो 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर चलेगी, तो ये 100 किलोमीटर चलेगी, यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि इसने 100 चला, इसने 80 चला, तो इस पॉइंट पर मिल गई। तो ए से कितनी दूरी पर मिली, 40 और 80, यानी कि 120 किलोमीटर। तो आप इस ग्राफ को देख के भी लगा सकते हैं। ठीक है, वरना अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से सोल्व भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी सवाल आपको समझ आए होंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।